दोस्तों, ओल्ड गोल्ड में आपका स्वागत। और स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में हमारे एक प्रशंसक ने ऑरम मेटालिकम के बारे में वीडियो देने के लिए रिक्वेस्ट की है। हम उनकी फरमाइश अभी पूरी कर देते हैं। सबसे पहले दवा के बारे में बताएं तो हम एक बात बताना चाहते हैं, वो अति आवश्यक है। एक होम्योपैथिक पद्धति ऐसी पद्धति है जहाँ एक कहावत है कि टके सेर आलू, टके सेर काजू और टके सेर भाजी, जो दिल खाए तो राजी। यानी कि जिस नगरी के अंदर हर चीज़ का एक ही भाव हो, तो वैसे देखा जाए तो ये ठीक नहीं है। मेरे को किस्सा याद आ गया, लेकिन अब मैं समय बर्बाद नहीं करूँगा, है ना। लेकिन हमारे होम्योपैथिक के अंदर सोना और लोहा ये दोनों एक भाव है, इसलिए इसमें बेईमानी होने का कोई खतरा नहीं। लोहे से बनी हुई फेरम मेटालिकम और सोना से बनी हुई ऑरम मेटालिकम एक ही भाव है। 30 पोटेंसी की आप इसकी डाइल्यूशन लाएंगे तो भी वही भाव है, उसकी लाएंगे तो वही भाव है। कोई 2-4 रुपया कंपनी का कम ज़्यादा हो तो अलग है, भाव एक ही है। ये कितनी अच्छी बात है, कितनी विचित्र बात है। अगर आयुर्वेद के अंदर इस तरह होता तो आज आयुर्वेद इतनी तरक्की करता जिसकी कोई मिसाल नहीं। इतनी बेईमानी नहीं होती। आज स्वर्ण भस्म के नाम के ऊपर इस देश की जनता को फार्मेसियाँ नोच नोच के खा रही है। आज 2400 MRP का जो च्यवनप्राश, जिसको स्वर्ण युक्त बताया गया है, अष्टवर्ग बताया गया है, आज वही फार्मेसियाँ उसको सस्ते के अंदर लुटा रही है। तो उसमें कहाँ से स्वर्ण आया? हमने भी देखा देखी 1-आधा किलो का डिब्बा खा लिया। हम जहाँ के जहाँ ही हैं। अरे 2% तो ताकत आनी चाहिए। कुछ नहीं, ये अपने नाम को भुना रहे हैं। शुरू के अंदर निकाला, अच्छा निकाला था, अब दिन दिन क्वालिटी को गिरा रहे हैं। स्वर्ण के नाम से जो भी दवा बनी हुई है वो अपना काम नहीं करती। हमने स्वर्ण से बना हुआ सिद्ध मकरध्वज का हमने इतने इत्मीनान से हमने पैसे खर्च किए, बर्बाद किए, लेकिन उसके जो रिज़ल्ट आने चाहिए थे वो रिज़ल्ट नहीं आ रहे हैं। और कितनी ही दवाओं में लिखा हुआ रहता है स्वर्ण भस्म, स्वर्ण भस्म, लेकिन एक ही दवा काम नहीं करती है। उसकी जगह आप थोड़ी सी बालू मिट्टी जो साफ होती है, अरे वो कम से कम अपनी मातृभूमि की मिट्टी तो है, अपने जन्म स्थान की मिट्टी तो है, थोड़ी सी चमट्टी भर के वो डाल लिया करो अपनी दवा में, वो ज़्यादा फायदा देगी। वो अन्न उगाती है, वो गेहूँ पैदा करती है, वो माँ के बराबर है, उसको महत्व दो। ये चोरों को महत्व मत दो, ये कोई स्वर्ण भस्म नहीं डालते। और हमारी होम्योपैथी के अंदर कोई तरह का भेदभाव नहीं है। तो आज का वीडियो में आपको स्वर्ण भस्म, स्वर्ण से, सोने से बनी हुई दवा ऑरम मेटालिकम, इसके बारे में जानकारी दूंगा।
ये बहुत प्यारी दवा है, लेकिन इसके जो खास लक्षण हैं उन पे आपको जाना होगा। सोना ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा, एल्कोहल ही मिलेगा। ऑरम मेटालिकम औषधि का प्रभाव शरीर के खून, हड्डियों, ग्रंथियों की दोषपूर्ण क्रिया पर पड़ता है, जिसके प्रभाव से कई प्रकार के रोग जो खून, हड्डियों, ग्रंथियों से संबंधित होते हैं वे ठीक हो जाते हैं। उपदंश रोग से पीड़ित रोगी में पाए जाने वाले मानसिक लक्षणों को दूर करने के लिए ऑरम मेटालिकम लाभदायक होती है। जिन रोगियों में अधिक निराशा, उत्साह की कमी, आत्महत्या करने की इच्छा, रोगी हर समय आत्महत्या करने का अवसर ढूंढता रहता है, इस प्रकार के मानसिक लक्षणों से युक्त कोई हो तो ऑरम मेटालिकम का प्रयोग करना चाहिए। मैं कुछ समय के लिए रुक के आपको समझाता हूँ। इसका जो खास लक्षण है ऑरम मेटालिकम का कि इसका जो रोगी है वो जीवन से हताश हो जाता है, वो जीवन से निराश हो जाता है, वजह कोई भी क्यों ना हो, घर की हो, पारिवारिक हो और हो, कोई वजह से हो, और उसके अंदर उत्साह बिल्कुल खत्म हो जाता है और उसका मन करता है कि आत्महत्या कर लो, और वो हर समय आत्महत्या करने का अवसर ढूंढता रहता है और कभी बहुत ही ऐसे जगह कभी आत्महत्या कर भी लेता है। ऐसे लक्षण जिस रोगी में हैं वो ऑरम मेटालिकम के क्षेत्र में आते हैं। उनके शरीर के अंदर कोई भी बीमारी, चाहे कैंसर भी हो, कोई भी बीमारी उनके शरीर के अंदर हो, ऑरम मेटालिकम से उनको लाभ मिलेगा। ये मानसिक रोगों की बहुत प्यारी दवा है। इसलिए लेकिन जो आदमी ये कहता है कोई कमी नहीं, मेरे बराबर कोई नहीं, मैं थोड़ा ही मानवा, मैं कईयों को लेके कईयों को पहले मारूंगा, सालों को, मैं नहीं मरता, मेरे को मारने वाला कौन है? अभी तो 150 साल जीऊँगा। तो इस प्रकार की थिंकिंग वाले रोगियों के लिए ऑरम मेटालिकम नहीं, अगर आपने दे दी उनको नुकसान करेगी। और जो नर्वस हो जाते हैं कि क्या करें अब, एक गाना है, इस जीने से मर जाना अच्छा है, अब क्या करें, अब कोई रास्ता नज़र नहीं आता, न नौकरी लगी न छोकरी हाथ लगी, 30-32 साल के हो गए और ये कोई जीना नहीं, इससे तो अच्छा है कहीं जाके तालाब में डूब मरें, आत्महत्या कर लें, इस ज़िंदगी का कोई अब हमारा इंटरेस्ट नहीं। इस तरह के जो लक्षण आपको देते हैं उसको ऑरम मेटालिकम 1000 पोटेंसी के अंदर दीजिए, उसके लक्षण भगेंगे, उसके अंदर उत्साह पैदा होगा, उसके अंदर जीने की चाह पैदा होगी और आप एक जिंदगी को बचा लेंगे। ये पुण्य का काम है। इन मानसिक लक्षणों को हमेशा याद रखो, हमेशा याद रखो। हाँ, मैं आगे बता रहा हूँ। इसके रोगी के मन की जो स्थिति होती है, रोगी को आत्महत्या करने का मन करता है, अपने आप को बिल्कुल निकम्मा महसूस करता है, निराश होने के साथ ही शरीर का रक्त दाब बढ़ जाता है। अब जब निराशा बहुत घेर लेती है तो चिंता के अंदर, स्ट्रेस के अंदर ब्लड प्रेशर ऊंचा हो जाता है, तो ऑरम मेटालिकम हाई बीपी को कंट्रोल में कर देती है। ऐसे रोगियों की वैसे हाई ब्लड प्रेशर में काम में नहीं लो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिसके अंदर ये लक्षण हो और निराशा से घिरा हो, नकारात्मक जिसकी सोच हो गई है और उसका बीपी बढ़ गया है,
तो ओरम मेटेलिकम 200 दे सकते हैं, 1000 दे सकते हैं, 30 दे सकते हैं। लक्षण मिलने के बाद आप कोई भी पोटेंसी दे सकते हैं, आपको कोई गलत नहीं ठहराएगा। लेकिन आप बिना लक्षणों के अगर कोई हाई पोटेंसी किसी को दी तो यूँ मान के चलो कि आपने उसको छुरों से गोद दिया, आपने उसको नहीं मरे को मार दिया। इस बात को ध्यान में रखो, ये होम्योपैथी है, ये कोई मामूली विद्या नहीं कि हर किसी ने 4 कॉम्बिनेशन लिख दिए, हर किसी ने 2 लिख दिया। बहुत सोच समझ के लिखा जाता है दवाई को, क्योंकि यहाँ हर एक दवाई अपनी मर्यादा के अंदर बंधी हुई है। हर एक दवाई के अपने अलग अलग लक्षण होते हैं। अगर तुमने उसके लक्षणों को दरकिनार कर दिया और वैसे ही दवाई टिका दी भी, क्या है कि बीपी हाई है, और ओरम दे दिया, तो वो ओरम उसको नुकसान करेगा। अगर वो रोगी ये कहे कि यार अब तो जीना बेकार है, इस जीने से मर जाएं तो अच्छा है, कोई काम की ज़िंदगी न रही, न इधर के रहे न इधर के रहे, और वो कहता है कि थोड़ा बहुत बीपी भी बढ़ जाता है टेंशन के अंदर, तो उसको ओरम 200 क्या 1000 क्या 1 लाख पोटेंसी में दोगे, उसको नुकसान नहीं करेगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि रोगी को मृत्यु से भी डर लगने लगता है, चिड़चिड़े स्वभाव का हो जाता है, जरा सा भी विरोध होने पर जोश में आ जाता है। रोगी को भय लगने लगता है तथा उसे दिमागी परेशानी होने लगती है। किसी उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही लगातार प्रश्न पे प्रश्न किया रहता है। रोगी को शोरगुल अधिक महसूस होता है, उत्तेजना होने लगती है, भ्रम भी होने लगता है, रोगी को फुर्ती से काम नहीं करता। इस प्रकार के मन से संबंधित लक्षणों में यदि कोई भी लक्षण किसी व्यक्ति को हो गया हो तो उसके रोग को ठीक करने के लिए ओरम मेटेलिकम का प्रयोग होना चाहिए। इसके रोगी के सिर के लक्षणों में तेज दर्द होने लगता है रात के समय में, और तेज दबाव महसूस करता है। रोगी को ऐसा महसूस होता है कि सिर में चक्कर आ रहा है। रोगी को मस्तिष्क से लेकर माथे तक चीरने तथा फाड़ने जैसा दर्द होता है। हड्डियों में दर्द होता है जिसका प्रभाव चेहरे पर देखने को मिलता है। सिर में अधिक रक्त जमा होने लगता है, सिर पर कई जगह फोड़े भी हो जाते हैं। इस प्रकार के सिर से संबंधित लक्षणों में कोई भी लक्षण हो तो उसके रोग को ठीक करने के लिए ओरम मेटेलिकम का उपयोग करना चाहिए। इसके रोगी की आँखों के लक्षणों के अंदर रोगी की आँखों के आसपास तथा नेत्र गोलकों आई बाल के अंदर तेज दर्द होता है। रोगी को कोई भी चीज़ दो दिखाई देने लगती है या किसी चीज़ का ऊपरी आधा भाग दिखाई नहीं देता है। रोगी को ऐसा महसूस होता है कि आंखें तनी हुई है, आग जैसी चमकदार चीज़ें दिखाई देती है तथा आँख के आसपास की हड्डियों में तेज दर्द होता है। रोगी के स्वच्छ मंड की नाड़ियाँ फूली रहती है, बाहर से अंदर की ओर दर्द होता है। रोगी को ऐसा महसूस होता है कि कोई नुकीली चीज़ आँखों में गड़ रही है तथा आँख की स्वच्छ मंडल में लाली पड़ जाती है। इस प्रकार से आँखों से संबंधित लक्षणों में से कोई भी लक्षण यदि रोगी को हो गया हो तो उसके रोग को ठीक करने के लिए ओरम मेटेलिकम का प्रयोग होना चाहिए। कान के लक्षण, रोगी को बुखार हो जाता है और इसके साथ ही कान में से पीप बहने लगता है, कान के बाहरी छेद में पीप बच जाता है तथा कान के अंदरूनी भागों में दर्द होता है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी के रोग को ठीक करने के लिए ओरम मेटेलिकम का प्रयोग होना चाहिए। नाक से संबंधित लक्षणों के अंदर नाक के अंदर घाव हो जाता, नाक के ऊपरी भाग में सूजन आ जाती है और दर्द होने लगता है, नाक में जलन होने लगती है, नाक में पीप
जैसा पदार्थ निकलने लगता है, जलनकारी होता है, कभी कभी तो नाक से खून भी बहने लगता है। रोगी को ऐसा महसूस होता है जैसे उसके नाक को छेदा जा रहा हो, नाक से सड़ी हुई बदबू आती है, किसी चीज़ की बदबू सहन नहीं होती है, रोगी के नाक के अंदर गांठें भी पड़ जाती है। इस प्रकार के रोग को ठीक करने के लिए ओरम मेटेलिकम का प्रयोग करना चाहिए। मुंह से संबंधित लक्षणों के अंदर स्त्रियों के मासिक धर्म की अवस्था शुरू होने के समय से मुंह से बदबू आने लगती है, मुंह का स्वाद कड़वा हो जाता है तथा मसूड़ों में घाव हो जाता है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित स्त्रियों का उपचार करने के लिए ओरम मेटेलिकम का प्रयोग करना चाहिए। चेहरे के लक्षण: गाल की हड्डियों पर चीरने तथा फाड़ने जैसा दर्द होता है और इस दर्द से चेहरे की कई हड्डियां प्रभावित होती है। गले से संबंधित लक्षण: जब रोगी खाना खाता है तो उसे निगलते समय गले में दर्द होता है और रोगी को ऐसा महसूस होता है कि जैसे गले में कोई चीज़ गड़ रही है, गले की ग्रंथियों में दर्द होने लगता है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी के रोग को ठीक करने के लिए ओरम मेटेलिकम का प्रयोग करना चाहिए। आमाशय से संबंधित लक्षण: रोगी को भूख तथा प्यास लगती है, जीभ मिचलाने लगता है और दम घुटने लगता है तथा गर्मी भी लगने लगती है। पेट के ऊपरी आधे भाग में सूजन आ जाती है, आमाशय में जलन होने लगती है और गरम गरम डकारें आती है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी के लक्षणों को ठीक करने के लिए ओरम मेटेलिकम का प्रयोग होना चाहिए। पेट के लक्षणों के अंदर पेट के दायां भाग अर्थात पशुक प्रदेश हाइपोकोंड्रियम में जलन तथा दर्द होने लगता है, पेट के अंदर हवा रुक जाती है, छाती की ग्रंथियों में सूजन आ जाती है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी के लक्षणों को ठीक करने के लिए ओरम मेटेलिकम का प्रयोग करना चाहिए। पेशाब संबंधी लक्षण: रोगी का पेशाब गंदा मट्ठे जैसा होने लगता है, यह कुछ गाढ़ा गाढ़ा तेल के समान होता है और पेशाब करने से रुकावट होती है, दर्द होने लगता है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी के रोग को ठीक करने के लिए ओरम मेटेलिकम का प्रयोग होना चाहिए। मलद्वार से रोगी को कब्ज की शिकायत होती है। जब वो मल त्याग करता है तो उसका मल ठोस और गठीला होता है। रात के समय में रोगी को दस्त होने के लगता है और मलद्वार में जलन होने लगती है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी के लक्षणों को ठीक करने के लिए ओरम मेटेलिकम का प्रयोग होना चाहिए। पुरुष के रोगों के अंदर अंडकोश में दर्द और सूजन आ जाती है, वृषणों में कठोरतापन उत्पन्न हो जाती है, लिंग में तेज उत्तेजना होती है तथा बच्चों के वर्षण सुकड़ जाते हैं। जल वर्षण रोग, हाइड्रोसील, अंडकोश में पानी भर जाना, ऐसे लक्षणों से पीड़ित रोगी के रोग को ठीक करने के लिए ओरम मेटेलिकम 200 का प्रयोग करना चाहिए। स्त्री रोगों में रोगी स्त्री की योनि से तेज उत्तेजना होती है, बच्चेदानी बढ़ने लगती है, बच्चेदानी अपने स्थान से हट जाती है। बांझपन का रोग तथा इसके साथ ही योनि में तेज जलन होना, इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित स्त्री का इलाज करना है तो ओरम मेटेलिकम का सहारा लेना चाहिए। हृदय से संबंधित लक्षण: रोगी को ऐसा महसूस होता है जैसे 2 या 3 सेकंड के लिए धड़कन बंद हो जाएगी। रोगी को यूँ फीलिंग होता है कि जैसे 2-3 सेकंड के लिए धड़कन रुक जाएगी। ये ओरम मेटेलिकम का खास लक्षण है। चाहे बीमारी कोई भी हो, हार्ट की हो और हो कोई भी हो, जैसे 2 या 3 सेकंड के लिए धड़कन बंद हो गई हो, इसके बाद दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और इसके साथ ही पाचन तंत्र में दबाव महसूस होता है, रोगी की नाड़ी तेज चलने लगती है, कमजोरी महसूस होती है, धड़कन अनियमित गति से चलने लगती है,
हृत्पिंड फैल जाता है, उच्च रक्तचाप हो जाता है, हार्ट फैल जाता है और हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी के रोग को ठीक करने के लिए औरम मेटेलिकम का प्रयोग 200 पोटेंसी में या 30 पोटेंसी में जैसा डॉक्टर चाहे कर सकते हैं। श्वास संस्थान से संबंधित लक्षणों में रोगी को रात के समय में सांस लेने में परेशानी होती है, बार बार जोर से सांस लेना पड़ता है, छाती की हड्डियों में सुई चुभने जैसी अनुभूति होती है। ऐसे लक्षणों से पीड़ित रोगी को ठीक करने के लिए औरम मेटेलिकम का सहायता लेना चाहिए। हड्डियों के रोग, हड्डियों में दर्द होना, चक्कर आने लगता है, शरीर की हड्डियों में फोड़ा हो जाता है, रात के समय में हड्डियों में तेज दर्द होता है, नाक, तालू तथा कान की हड्डियों के मास तेज दर्द होता है, रोगग्रस्त हड्डियों में तेज दर्द और होना, खुली हवा में रोग के लक्षण कुछ कम हो जाते हैं और रात के समय में लक्षणों में वृद्धि होती है। इन लक्षणों से पीड़ित रोगी के रोग को ठीक करने के लिए औरम मेटेलिकम का प्रयोग करना चाहिए। शरीर के बाहरी अंगों के अंदर रोगी को ऐसा महसूस होता है कि सिर की ओर से सारा खून पैरों की ओर जा रहा है, कई अंगों में सूजन आ जाती है, रोगी को संभोग की उत्तेजना अधिक होने लगती है और रोगी को ऐसा महसूस होता है जैसे उसका सारा खून उबल रहा है, हड्डियों के फोड़ों में लकवा का प्रभाव होता है और हड्डियों के जोड़ों में चीर फाड़ जैसा दर्द होता है, घुटने कमज़ोर हो जाते हैं। ऐसे रोगी के रोग को ठीक करने के लिए औरम मेटेलिकम का प्रयोग करना चाहिए। नींद के लक्षणों में रोगी को ठीक तरह से नींद नहीं आती है, उसे अनिद्रा रोग हो जाता है। इसके अलावा नींद के समय में जोर जोर से सिसकियाँ भरता है और डरावने सपने देखता है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी के लक्षणों को ठीक करने के लिए औरम मेटेलिकम का प्रयोग करना चाहिए। संबंध, रिलेशन इस दवा के सेफेलिनम औरम मेटे औषधियों के कुछ गुणों की तुलना और मेटालिकम औषधियों से कर सकते हैं। एग्राविशन यानी कि इसमें रोग की वृद्धि, ठंडे मौसम में सर्दी लग जाने से रोग के लक्षणों में वृद्धि होती है। बहुत से रोगों में सर्दी के मौसम में तथा सूर्यास्त लेकर सूर्योदय के लक्षणों में वृद्धि होती रहती है। देखिए, इसमें ठंड में रोग बढ़ते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखें, औरम मेटेलिकम हाई ब्लड प्रेशर की अच्छी दवा है और अन्य जो होम्योपैथिक में हाई ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ हैं उनके साथ में आप औरम मेटेलिकम को शामिल करके लें, इसको सेपरेट ना लें। अगर क्लियर लक्षण मिल जाए कि रोगी मरने की इच्छा प्रकट करता है, आत्महत्या के विचार रखता है, तो सेपरेट औरम मेटेलिकम 200 दिन में 3 बार 11 दिन देकर के अपने डॉक्टर से एडवाइस करें। और इसके अंदर रात के अंदर रोग लक्षण बढ़ते हैं, वो इसलिए बढ़ते हैं कि ठंडी के अंदर एक इसका स्वभाव होता है हाई ब्लड प्रेशर का। वो स्वभाव ये होता है कि जितने हाई ब्लड प्रेशर के रोगी हैं वो मेरी बात को सुन लें, सर्दी के अंदर बीपी बढ़ने की टेंडेंसी होती है हर किसी व्यक्ति के अंदर। अतः अपना बचाव सर्दी से रखें और बहुत ज़्यादा कोल्ड वे हो, बहुत ज़्यादा गलन हो तो वो कपड़ों में रहे, घर में रहे, बाहर खुली हवा में न जाएं, क्योंकि अगर इस तरह हो गया तो कभी भी उसका हार्ट ब्लॉक हो सकता है। हमेशा याद रखें, हाई ब्लड प्रेशर के रोगियों के लिए बहुत अधिक गर्मी भी सहन नहीं, बहुत अधिक सर्दी के अंदर उनका हार्ट ब्लॉक हो सकता है, उनका बीपी अधिक हो सकता है। इसलिए वो अपने आप को कम से कम मौसम के हिसाब से अपने आप को ढालने की कोशिश करें। अति आवश्यक हो तो रात के समय में ठंडी में बाहर निकलें, वरना है जो अपने मैं जैसे रजाई में दुबका बैठा हूँ वैसे दुबका बैठा रहना चाहिए। और दिन के अंदर
दिन के अंदर 1-2 घंटा सूर्य की धूप खानी चाहिए, चाहे वो रोगी हो हार्ट का या बीपी का या न भी रोगी हो तो ले लेना चाहिए। अगर आपने सर्दियों के अंदर 1-1.5 घंटा सूर्य की धूप किसी भी वक्त 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे अगर आपने नहीं लिए तो आपका पूरा दिन और पूरी रात आपकी बेकार जाएगी। आप यूँ मान के चलेंगे कि 5 मिनट आपने अपनी आयु को कम कर लिया है, क्योंकि इस वक्त की जो धूप होती है वो आपके शरीर को खोलती है। वो आपके शरीर के अंदर जो ठंड की वजह से अंगों में जो सिकुड़न आ जाती है, ये अंगुलियां ये नहीं खुलती, ये कहीं यहाँ ये शरीर भारी भारी सा लगता है, तो धूप के अंदर बैठ करके आप अपनी मालिश करें और धूप के अंदर बैठ कर ही इस मौसम का ताज़ा फ्रूट जो मीठा हो, अमरूद, एक अमरूद का सेवन करें काट करके, उसके ऊपर सेंधा नमक और काली मिर्च या लाल मिर्च लगा करके खाएं। अगर आपने अमरूद को शाम को 4 बजे बाद खाया तो वो आपको हानि करेगा। तो आप खाना खाने के बाद धूप के अंदर 1 घंटा बैठें तो आपकी पसंद का जो फ्रूट है, चीकू खा सकते हैं आप प्लेट में रख करके, धूप में बैठ करके मूली खा सकते हैं, गाजर खा सकते हैं, अमरूद खा सकते हैं। ये जो फ्रूट के मैंने नाम बताए हैं ये सब 2 बजे के पहले खा लेने चाहिए। इनको शाम के बाद खाने से अभिशंद हो जाता है, इनके अंदर वायु भर जाती है और इससे आपको नाना प्रकार की तकलीफ़ें हो जाती है। एक शक्करकंद ऐसी चीज़ है जिसको रात को भून करके खाया जाता है। और भी ऐसे कई फ्रूट है, जैसे एप्पल है, तो एप्पल को किसी भी वक्त खाएं तो वो इतना नुकसान नहीं करते। फिर भी जो फ्रूट भोजन के बाद या भोजन के साथ लेने का जो 2-3 बजे तक पहले का जो समय है वो सबसे श्रेष्ठ होता है। रात को आप गुड़ खाइए, रात को आप गुड़ और तिल का कुट्टा खाइए, रात को आप 5 पंड खजूर खाइए। ये रात को खाने की चीज़ है। भूल करके भी रात को अमरूद न खाएं, भूल करके भी रात को दही न खाएं, भूल करके भी रात के समय में गाजर न खाएं, लेकिन गाजर का हलवा ज़रूर खा सकते हैं, क्योंकि हलवा बनने पर वो उसकी तेज़ी ख़त्म हो जाती है। ये इन सब चीज़ों का ध्यान रखना, और विशेष करके हाई ब्लड प्रेशर वालों को बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो अपने आप को जिस तरह से भी हो हिफाजत से रखना अति आवश्यक है। ओरम मेटालिकम के रोगी को आराम कब मिलता है? ये लिखते हैं कि गर्म हवा में आराम मिलता है और सुबह के समय में, और गर्मी के मौसम में रोग के लक्षण नष्ट होने लगते हैं। तो इसका तात्पर्य ये होता है कि ओरम के जो रोगी हैं उनको अधिकतर बीपी रहता है, और बीपी की टेंडेंसी, ब्लड प्रेशर की टेंडेंसी सर्दियों में बढ़ने की होती है। और भी कई रोग होते हैं वो सर्दियों में अधिक बढ़ते हैं। तो ओरम मेटालिकम का जो रोगी गर्मियों में अच्छा महसूस करता है, सर्दियों में अंदर घुसा रहता है। तो अपनी प्रकृति के हिसाब से अपने लक्षणों को देख करके उस हिसाब से आदमी को अपनी दैनिक जीवन चर्या जो है उसको सेट कर लेनी चाहिए। ओरम मेटालिकम इसके अलावा इसको आप देखिए, एक कॉम्बिनेशन बताता हूँ मैं आपको हाई ब्लड प्रेशर का। ओरम मेटालिकम 200 पोटेंसी, लाइकोपस वर्जिनिका 200 पोटेंसी, एकोनाइट नेप्लेस 200 पोटेंसी, बेलाडोना 200 पोटेंसी,
रोल्फिया सरपेटेना 200 पोटेंसी और क्रेटिगस ऑक्साइकेंथा 200 पोटेंसी, इन सब को आप 200 पोटेंसी में लें। 200 पोटेंसी नहीं मिलती है तो सबको 30 पोटेंसी में ले लें, बाकी 200 में लें और इनको मिक्स करके डाइल्यूशन एक शीशी में रख लें और सादी गोलियों के अंदर फाइल बना लें। जब बीपी बढ़ रहा हो या न भी बढ़ा हो तो रूटीन के तौर पे जिनको हाई ब्लड प्रेशर रहता है वो सुबह और शाम को इसकी एक एक खुराक लें। जब वो महसूस करें कि कुछ शरीर में ठीक नहीं, बीपी बढ़ रहा है, तो दिन में 3 बार लें। जब बीपी बढ़ गया है तो 15-15 मिनट में 2-3 खुराकें ले लें, आराम मिलेगा, बिल्कुल आराम मिलेगा। ये कॉम्बिनेशन आप लिख लें, बनवा लें। दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ, क्योंकि ऑरम मेटेलिकम इतनी महान दवा है कि अगर मैं इसके ऊपर और ज़्यादा बोलूँगा तो 2-3 घंटे का वीडियो बन जाता है। तो संक्षेप में सारी बात बता दी और इसके रोगी के अंदर हमेशा हताशा का भाव है। अब जैसे मैं हूँ तो मेरे यहाँ मुझको कितनी भी तकलीफ़ होती है मैं उसको इजहार नहीं करता। मैं भी तो आदमी हूँ। मैं अगले आदमी को यही कहता हूँ कि तुम्हारा देखो, हमारी फिक्र मत करो, हम बिल्कुल ओके हैं, चाहे हम कितना भी दुख पाएँ। तो इस तरह की जो प्रकृति जिन रोगियों की होती है उनको ऑरम मेटेलिकम नहीं देना चाहिए। और इस कॉम्बिनेशन के अंदर पड़े हुए ऑरम मेटेलिकम को आप किसी को देंगे तो वो हानि नहीं करेगी, क्योंकि उसके लक्षण या तो एकोनाइट में निकलेंगे घबराहट के अंदर, या बीपी हाई में निकलेंगे, या हार्ट की कोई प्रॉब्लम होगी तो क्रेटागस में निकलेंगे, या मान लीजिए कोलेस्ट्रॉल की कोई प्रॉब्लम होगी है तो रोल्फिया के अंदर निकलेंगे। बाकी निकलेंगे जाएंगे कहाँ? आप ये कॉम्बिनेशन बना के रखो। हर घर के अंदर कोई न कोई हाई बीपी का रोगी होता है, उसको इस तरह की शीशी अपनी जेब के अंदर फाइल को रखना चाहिए। जहाँ भी घबराहट और अपने शरीर में देखे कि कुछ हो रहा है तो तुरंत ले ले, कोई नुकसान नहीं होगा। थैंक्स।